के मेन्यूज जो हुआ करते हैं, क्या नाम है, विंडोज़ के ऊपर आप काम कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, तो वैसे मेन्यूज हैं। इसको हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। देखिए कस्टमाइज़, देखिए तो यहाँ पे क्या है, होम है, माय कंपनी, इनकम ट्रैकर, बिल ट्रैकर, कैलेंडर, स्नैपशॉट, कस्टमर्स, वेंडर, एम्प्लॉय, बैंक फीड, डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, ऐप सेंटर, ऐड पेरोल, क्रेडिट कार्ड, सर्विसेज, फीडबैक। ओके, यानी इतने सारे मेन्यूज हैं, हमें ये बाय डिफ़ॉल्ट मेन्यूज हैं। हम इनको कस्टमाइज़ करना चाहें तो बड़ी आसानी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ आई, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे मैंने अपना माउस रखा, राइट क्लिक किया, कस्टमाइज़ आइकॉन बार पे क्लिक किया। कस्टमाइज़ आइकॉन बार के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो जितने भी आइकॉन्स हैं जो इस बार के ऊपर मौजूद हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। ओके, मसलन होम है, माय कंपनी है, इनकम ट्रैकर है। होम है, माय कंपनी है, इनकम ट्रैकर है। मैं चाहता हूँ यार इनकम ट्रैकर ना हो। ओके, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जैसे मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से वो इनकम ट्रैकर गुम हो गया। मैं कहता हूँ बिल ट्रैकर भी ना हो, मैं डिलीट करता हूँ, बिल ट्रैकर भी निकल जाता है। मैं फिर कहता हूँ स्नैपशॉट ना हो, स्नैपशॉट के ऊपर डिलीट करता हूँ, वो भी डिलीट हो जाता है। ओके, अच्छा जी, मैं चाहता हूँ ऐप सेंटर ना हो। ठीक है, सपोज यहाँ पर मैं आता हूँ, नीचे कहता हूँ ऐप सेंटर ना हो, मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ ऐड पेरोल ना हो, मैं उसको भी डिलीट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ सर्विसेज के नाम से ना हो, उसे भी डिलीट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ फीडबैक ना हो, उसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, यानी कि जिस तरह के मैं आइकॉन्स को डिलीट करना चाहूँ तो वो भी मैं डिलीट कर सकता हूँ। अभी किसी आइकॉन को मैं ऐड करना चाहूँ, सपोज एक आइकॉन जो है जिसको मैं कैलकुलेटर का कहता हूँ, वो मुझे यहाँ पर चाहिए। अब वो कैलकुलेटर चाहिए, वो कैलकुलेटर मुझे कैसे मिलेगा, अब ये समझते हैं। मुझे वो कैलकुलेटर चाहिए तो मैं किसके ऊपर क्लिक करूंगा, ऐड के ऊपर। ऐड के ऊपर किया तो लिखा हुआ ऐड आइकॉन बार। ओके, मुझे कैलकुलेटर चाहिए तो यहाँ पर देखेंगे डिफरेंट किस्म के हमारे यहाँ पर क्या मौजूद है, डिफरेंट आइकॉन्स मौजूद हैं। मैंने कैलकुलेटर को सिलेक्ट किया। जब मैंने सिलेक्ट किया तो उसने मुझे कहा कि किस शक्ल का कैलकुलेटर यहाँ पे डिस्प्ले हो, जो आइकॉन यहाँ पे डिस्प्ले हो उसकी शेप कैसी होनी चाहिए। ओके, मैंने कहा यार ये वाली शेप सही लगती है। वो कहता है उसका लेबल क्या है, CLAC, और डिस्क्रिप्शन क्या होगी कैलकुलेटर। मैंने कहा ठीक है, ओके कर देता हूँ। जैसे मैं ओके किया, यहाँ पे देखो कैलकुलेटर CLAC के नाम से आ गया। ओके, अब देखो कि इन आइकॉन्स के नीचे नाम लिखा हुआ आ रहा है। मैं कहता हूँ नाम लिखा हुआ ना आए, सिर्फ आइकॉन नजर आए, तो मैं यहाँ पर शो आइकॉन्स ओनली के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अब जैसे शो आइकॉन्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो नीचे नाम मिट गए हैं। ओके, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं यार, समझ में नहीं आता ये कौन कौन से आइकॉन्स, इनके पीछे क्या कुछ है। तो यार इसका आइकॉन टेक्स्ट भी साथ शो करे, इसके नीचे टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। तो मैं जैसे शो आइकॉन एंड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो टेक्स्ट भी यहाँ पर लिखा हुआ नीचे आ गया है। ओके, ये कुछ कस्टमाइज चीजें हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। ओके, अच्छा जी, अब कुछ